हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं नीतू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखो, आप सफाई हो रही है। सफाई एक्चुअली पूरे घर की हो चुकी थी, बट किचन रह गया था उस दिन। मैंने कहा किचन का फिर किसी दिन सफाई कर दूँगी, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने सफाई की थी किचन की, तो बस जाला वाला रह गया था। तो किचन में कुछ ऐसे आलस करके खाना पीना रखा था, मैंने कहा सारा कुछ हटाना पड़ेगा, तो फिर मैं किसी दिन सफाई कर दूँगी। तो बस इसी चक्कर में और लग रहा था कि किचन रह गया है, किचन रह गया, इसको सफाई करना है। तो मैंने कहा चलो आज कर ही देते हैं। तो फिर मैंने ऊपर का सारा ये रो जो है, ऊपर का सारा डब्बे क्लीन कर लिए थे। ऊपर से ही किए थे, अंदर से नहीं किए थे, क्योंकि अंदर से तो मैंने कुछ दिन पहले ही किए थे, तो साफ़ थे। बस ऊपर से डस्टिंग कर दी इनकी, और पेपर बिछा दिया है अखबार इनके ऊपर, क्योंकि और तो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये लोहे का है तो जंग लगने का डर रहता है, बस और कुछ नहीं है। तो बस मैंने ये लगा दिया है अखबार, और नीचे के मेरे बर्तन वाली रो रह गई है, तो मैं इनका बर्तन वर्तन सारे इसी में सजा दूँगी, क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत हो गई थी। तो फिर मैंने पोंछ के बर्तन रख दिए, क्योंकि सारे बर्तन यूज़ में नहीं आते हैं। बर्तन तो बहुत धुलते हैं, डेली सबके घर में ही धुलते होंगे, तो बर्तन सबसे ज़्यादा धुलते हैं। तो बस उन पर थोड़ी सी अभी मैंने सफाई की, तो उसकी डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ बर्तनों की, क्योंकि डस्ट जम गई थोड़ा बहुत। बाकी सारे बर्तन क्लीन थे। तो बस, और ये मेरा वैसे किचन पूरा क्लीन कर लिया है मैंने, क्योंकि पूरा स्लैब वगैरह और उधर साइड से मैंने सारा क्लीन कर लिया था, बस ये भी रह गया था। तो मैंने कहा, फिर मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, मैंने कहा चलो कैमरा ऑन कर लेते हैं। तो बस यही सब है। बाकी सारी किचन की सफाई हो चुकी है, और बाकी का झाड़ू पोंछा भी कुछ भी नहीं हुआ है। और पतिदेव को सबको भूख लग रही है कि खाने में कुछ बना दो, कुछ बना दो, लेकिन मैं आलस कर रही हूँ। मैंने कहा एक तरफ से काम ख़त्म होने दो, बना दूँगी। फिर पता है ना आपको कि भूखे पेट जब होते हैं तो गुस्सा गुस्सी होती रहती है बस। फिर मैंने कहा चलो गुस्सा वुस्सा नहीं होते हैं, चलो खाना बना ही देते हैं, वरना बाहर जाके फिर उल्टा सीधा खाना पड़ता है। तो फिर मैंने क्या करा है, फिर मैंने कहा सब्जी में तो रखी थी सब्जी, लेकिन आज बैंगन खाने का मन था, तो बट एकादशी थी तो बैंगन नहीं बनाए। फिर मठा के आलू बनाए थे, तो वो जल्दी बन जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं, तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। सो बस, और फिर नीचे जो सारी गंदगी पड़ी थी, मोटी मोटा कचरा, वो सब मैंने हटा के रख दिया है। और ये डब्बा भी नीचे से आ गया था आटे का, मेरे को ध्यान नहीं रहा इसको साफ़ करने का। तो बर्तन मैं ऑलमोस्ट सारे साफ़ कर चुकी थी, थोड़े बहुत रह गए, तो उसके बाद मैं ये साफ़ कर लूँगी। और बच्चों को भी देखना पड़ रहा है, क्योंकि शिवाय भी बार बार भूख लगती है, तो उसे देखना पड़ता है, और कभी दवाई देनी पड़ती है, क्योंकि दवाई भी कई बार टुकड़ों में देनी पड़ती है उसको। तो यही है। फिर मैंने कहा चलो फटाफट से तुम्हारे लिए सब्जी खाना बना ही देते हैं, क्योंकि अब कोई और टाइम नहीं है, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने कहा नाश्ता बनेगा इतने में तो खाना ही बन जाएगा। फिर फटाफट से मैंने मठा के आलू छोंक दिए हैं, और फिर बना देंगे हम उनके लिए रोटी। तो बस सब्जी बना लेती हूँ मैं, और फिर उसके बाद में खाना पीना हो ही जाएगा। और देखो मसालेदानी मैंने उस दिन भी साफ़ की थी, तो फिर मैंने कहा देखो अरे यार सारा काम हो गया, ये मसालेदानी तो रह ही गई। फिर मैंने कहा इसे वॉश नहीं करते, चलो मैं इसको पोंछ ही लेती हूँ। तो फिर मैंने कपड़े से इसको पोंछ लिया है, और जो मसाले थे वो मैंने रहने दिए इसमें, और बाकी के जो खाली थे वो सब अच्छे से पोंछ दिया है। तो फटाफट से मैंने आलू छोंक दिए हैं, हींग जीरा में आलू छोंके हैं, और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। और स्पेशली सेवाई को तो बहुत अच्छी लगी थी, तो उसने खा ली थी। उसके तो मज़े आ जाते हैं। बस एक यही सब्ज़ी है जो अच्छे से खा लेता है, दाल वाल भी खा लेता है, बट इस सब्ज़ी को बहुत प्यार से खाता है वो। अपने आप उसे बिठा दो, अपने आप बोलता है आप खाऊंगा आप। तो ये फटाफट से बन रही है हमारी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बन रही है इतनी देर में, मैंने कहा चलो फटाफट से झाड़ू निकाल देते हैं, क्योंकि सारा जाला वाला साफ़ किया तो कचरा बहुत हो गया था। क्योंकि शिवाय है ना, वैसे तो मुंह में कुछ नहीं देता है, बट ये पैर वैर में उसके लग जाता है, या कुछ भी ले ले, बच्चा ही तो है। तो फिर मैंने कहा फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ। और वो बोल रहे हैं जानवी कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बच्चे छत पर चले गए। तो मैंने कहा फटाफट से झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि खाने के लिए भी लेट हो रहा है, और इस बार आ गए तो इस बार लड़ाई हो जाएगी वरना खाने के पीछे। तो वही हुआ। तो फिर मैंने कहा फटाफट से झाड़ू लगा दिया, और फिर मैं खाना सीखने लग गई हूँ।
और देखो चाचू को कौन बना लिया है पता नहीं। शिवाय को आज क्या मन कर गया, शिवाय एक्चुअली रो रहा था, पता नहीं कैसे क्या हुआ था, तो बोला था चाचू आज आप घोड़ा बन जाओ, तो बस चाचू घोड़ा बन गया। भतीजा देखो कितनी मस्ती से एकदम से खेल रहा है। और दीदी उनकी पानी पिला रही हैं, बोला मम चाहिए मम, और आकर के पानी पीने की आदत पड़। देखो शिवाय ने एक नई चीज़ सीख ली है, दवाई के डर से ये बेड के नीचे घुस जाते हैं। इन्हें ये लगता है कि हम इन्हें निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि ये निकले ना। तबीयत ठीक करनी है ना शिवाय, बाहर निकल आओ। शिवाय आ जाओ ना, शिवाय प्लीज आ जाओ। अच्छा रो क्यों रहे हो? दवाई नहीं खानी? खानी पड़ेगी ना दवाई तो। नहीं प्लीज खा लेना। आ जाओ आ जाओ। और शिवाय को दवाई खिलाना मतलब बहुत टेढ़ी खीर है। वो एलोपैथी तो किसी भी कीमत में खाता नहीं है और कंट्रोल में ही नहीं आता है। बांध लो, पकड़ लो, कुछ भी कर लो, हाथ पैर पकड़ लो, बट वो नहीं दवाई पीता। अगर ज़बरदस्ती पिला दी तो गले में से एकदम से उल्टी कर देगा, निकाल देगा। इसलिए फिर उसको होम्योपैथी बहुत अच्छी लगती है। मतलब उसको गोलियाँ होती हैं वो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी, तो उन्हें चीनी जैसी उन्हें खा लेता है। तो बस उसके लिए होम्योपैथी की दवाई मैंने मंगाई है और वही चल रही है। और कल फिर से आई है उसकी दवाई, क्योंकि उसको रिलीफ़ तो है बट पूरी तरह से रिलीफ़ नहीं है, तो इस वजह से फिर वही दवाई उसकी चल रही हैं। फिर मैंने कहा उससे ना इसका कफ ना निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि एकदम से इतनी घड़ की आवाज़ आ रही थी बहुत। तो फिर मैं सिरप भी दे रही हूँ एलोपैथी का, तो बड़ी मुश्किल से उसे देना पड़ता है, क्योंकि उससे ही जुकाम वुकाम उसका निकलेगा। और वैसे उसमें टाइम लगेगा होम्योपैथी में, तो दोनों ही ट्रीटमेंट चल रहे हैं उसके। तो जब लग जाए मन तो एलोपैथी खा लेता है, नहीं तो नहीं। फिर और देखो आज खाना बन गया हमारा, शाम का खाना डिनर हो चुका है हमारा। डिनर मतलब बन रहा है, ऑलमोस्ट बन ही चुका है, थोड़ा बहुत रह गई है। उनको खानी है एक पूरी करारी तो बोल रहे हैं एक करारी पूरी सेक दो। तो आप कहेंगे पूरी क्यों बन रही है? तो पूरी भाई बस ऐसे ही बन रही है, पूरी बनाने का कोई रीज़न नहीं था। गोभी आलू की सब्ज़ी बनी है और मैंने कहा रोटी बनाऊँ। फिर वो लेके यार कुछ अच्छा सा बना दो, तो मैंने कहा अच्छे सा क्या बनाऊँ? फिर मैंने कहा चलो पूरी बना देती हूँ, जिससे ये अच्छी रहेंगी, मतलब खाना पूरी वगैरह खप जाती हैं अच्छे से। तो और त्यौहार पे ही नहीं थी, अष्टमी वगैरह थी, तो मैंने ऐसे ही बस मन कर गया तो पूरियाँ बना ली। और बोलने एकदम करारी पूरी सेक दो, एक पूरी चाहिए। और इधर उधर देखी है, मैंने कहा करारी, मैंने कहा लो तुम ये गरम ये सेकिए, इसको लेके जाओ। तो बस मैं एक पूरी सेक रही हूँ, क्योंकि उन्हें एक दो करारी पूरी ही खानी थी लास्ट में। ऑलमोस्ट सिक चुका है और आटा भी ज़्यादा मर गया। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? और आपसे आज देखो पूरे दिन में बात नहीं हो पाई और शाम हो चुकी है, शाम का खाना भी बन चुका है। तो अभी देखो, और सुबह किचन विचन की सारी सफाई हो ही चुकी थी और सारे डब्बा डब्बी सब क्लीन हो गए थे। तो अभी मुझे यहाँ पर कर्टन लगाना पर्दा, तो बस मैं यहाँ पे कल लगाऊंगी पर्दा। मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं रहा आज लगाने का, तो कोई नहीं बस। और थोड़ा बहुत फ्रिज व्रिज की सफाई रहेगी, बाकी सब कुछ तो हो गया है डन। और अब खाने में बनाया गोभी आलू की सब्ज़ी और पूरी देखो ये रखी मेरी, उनका तो हो गया है। अभी मैं खाऊंगी खाना, तो बस अब पूरी आज ऐसे ही बना ली। मन कर रहा था, मन क्या कर रहा था, मेरा तो नहीं कर रहा था, बट मैंने कहा चलो इन लोगों के लिए बना देती हूँ, क्योंकि त्यौहार पे ये लोग थे नहीं, तो आज ऐसे ही बस मन कर गया कि चलो पूरी बना लेते हैं। और शिवाय को पूरी बहुत पसंद है, शिवाय ने 1.5 पूरी खा ली है। तो फिर चलो फिर मैं अपना खाना खा लेती हूँ और उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। तो और देखो शिवाय और पार्थी पूरी सब्जी खा रहे हैं। हाय पार्थी आप लोगों को हाय बोल रही है। और शिवाय को बाद में याद आता है कि अरे दीदी ने हाय बोल दिया, तो मेरे को भी हाय बोलना है। खैर तो फिर चलिए अब मैं खाना खा लेती हूँ और वीडियो का भी यहीं पर एंड कर देती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड्स का शेयर कर देना, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लेना सब्सक्राइब। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।